ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर बता दें, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। दरअसल चंदन क्यारी के पूर्व विधायक उमाकांत रजक ने आजसू की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और इसके अलावा जमुआ से वर्तमान विधायक केदार हाजरा भी बीजेपी से उन्होंने नाता तोड़ लिया है और दोनों ही नेता जेएमएम में शामिल हुए हैं। दोनों सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जेएमएम में शामिल हुए हैं। जनता आराम, चैन और सुख की नींद सो रहा है। सबके चेहरे में मुस्कान, हर वर्ग और विशेषकर आप सबको मालूम है, संविधान में आदिवासी, दलित, पिछड़ों को कई तरीके से उनको संरक्षित करने, उनके अधिकार को संरक्षित करने के प्रावधान किए गए। देश आजाद होने के बाद से आज तक आप देखिए कि आदिवासी, दलित, पिछड़ों की क्या हालत है। आज के दिन में भी हम सब हाशिए पर हैं और किसी लंबे संघर्ष के बदौलत अगर हम कहीं पहुंचते भी हैं तो आदिवासी दलितों को किस तरीके से नीचा दिखाने का काम कुछ सामंती सोच वाले करते हैं, वो किसी से छुपी नहीं है। कभी वो पर्दे के पीछे से वार करते हैं, कभी सामने आकर के वार करते हैं, कभी पीठ के पीछे वार करते हैं। हमें आज यहां तक आने के लिए, इस राज को पाने के लिए कितने लोग शहीद हो गए, कितनी महिलाएं विधवा हो गई। भारत देश की आजादी की लड़ाई से कम जहाज अलग की लड़ाई नहीं रही है। आज यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़ों ने एक लंबी जंग और लंबी एक बड़ी कुर्बानी के बाद 40-45 सालों में इस राज्य का अपना वजूद बना, इस राज्य को अपना वजूद दिया और एक वजूद पाने के बाद 24 साल, 19 साल, 20 साल के बाद पूरी जद्दोजहद के बाद इस राज्य में आदिवासी मूलवासी की सरकार 2019 में बनी और 2019 में सरकार बनने के बाद अब चूंकि सभी सूचनाएं दुनिया में प्रसारित होती है, कोरोना जैसे चुनौती और राजनीतिक षड्यंत्र किस तरीके से इस राज्य में बिछा है और आज इन चुनौतियों के बीच में हमारी सरकार ने एक ऐसी लंबी लकीर इस राज्य में खींची है जो हमारे विपक्ष के लोगों का, उनकी नींदें उड़ी हुई है। आज एन के इन प्रकारों हमें फिर से सरकार बनाने से रोकने के लिए अपनी राजनीतिक सक्रियता तो उनकी जो सो है ही, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं को किस तरीके से सक्रिय कर दिया है ये भी आप लोगों के सामने है। लेकिन झारखंड के लोग ना कभी डरे हैं, ना कभी झुके हैं। हम टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। आज जो हमारा शहीदों का सपना है, जो हमारे शहीद विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, आज आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के जो सपने रहे, उनको निरंतर धरातल पर उतारा जा रहा है। आज गांव गांव में पूछिए,
ये मैं नहीं कहता कि मैं सारी चीजें हमने बदल दी। इन चुनौती भरे 5 साल के कार्यकाल में पहले तो लोगों को इस बात का उम्मीद ही नहीं था कि हम 5 साल इस सरकार को चला पाएंगे। लेकिन आज हर वो मिथ हम लोगों ने तोड़ा। राज अलग करने का भी सपना इस राज्यवासियों का पूरा किया और इस राज में यहाँ का मूलवासी आदिवासी इस राज के लोगों के लिए, किसी भी वर्ग के लोगों के लिए हक अधिकार उसके घर तक कैसे पहुंचे वो भी करके दिखाने का क्षमता रखता है। आज जरूरत है इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक को अपनी ताकत को एकजुट करके रखना, तभी हम अपने हक अधिकार अपने तक पा पाएंगे। और आज इसी कड़ी में हमारे 2 भाई हमारे इस राजनीतिक ताकत का एक और हिस्सा बनने का, उसमें बढ़ाने का हिस्सा का काम में जुटेंगे। और निश्चित रूप से आने वाला समय में जो यहाँ पूंजीपतियों का जो एक गिद्ध नजर है, उस गिद्ध नजर से झारखंड वासियों को बचाने का काम किया जाएगा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं उन कार्यकर्ताओं का भी जो आज यहाँ दोनों के साथ बड़ी संख्या में आए हैं। और मैं आप सब लोगों को भी आश्वस्त कर देना चाहता हूं, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का जरूर राजनीतिक दल का एक नेता हूं, लेकिन साथ साथ में मैं इस राज्य के एक ऐसे व्यक्ति का भी खून का एक बूंद हूं जो आज आपके सामने खड़ा है, जिसने इस राज्य के लिए, इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ों के लिए, यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए अपना बचपन, अपना जवानी, अपना बुढ़ापा कुर्बान कर दिया। और आज मुझे गर्व है कि उनकी उन जिम्मेवारियों को हमने अपने कंधों पर उठाया और आज हमारे उन शहीदों के पद चिन्हों पर हमने चलने का काम किया। और ये रास्ते बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इस राह में चलना सबकी बस की बात नहीं है। बहुत लोग कहीं छूट जाते हैं, कहीं छोड़ जाते हैं इस सफर को, लेकिन ये रास्ते पर निश्चित रूप से यही एक रास्ता है जिससे हम अपना मंजिल पहुंच पाते हैं या पहुंच सकेंगे। तो हमारा ये कारवां आगे चलता रहेगा और निश्चित रूप से हमेशा से इतिहास गवाह कि कमजोर, गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा ही अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा सड़कों पर उतरा है। हमारे संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने के नए नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, लेकिन अभी इतना आसान नहीं है। अभी भी देश के हर एक कोने में कई ऐसे सपूत हैं जहां अपने इस लड़ाई को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।
के सामने समझ रख दिया जाए। शामिल कराया है क्या सर? ये क्या तैयारी चल रही है सर? कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिला इस वजह से आपके पास। नहीं है, सबसे बड़ा नेता जनता है। जनता जिसको चाहती है उसको आगे बढ़ाती है। भैया इधर मात्र एक माध्यम है। और आज हमारे साथ जो कुमार रजक जी, केदार हाजरा जी ने जो योगदान किया है, उस योगदान का मतलब ये है कि इस राज्य में हमारे वंचित शोषित लोग हैं, उनको मजबूत करने का, और कहीं ना कहीं इन लोगों का अनुभव, इन लोगों तक का जुड़ाव, और जो इस राज्य में जरूरत, जिनके मूल हमारे राज्यों के जो लोग हैं, जिनके जो वंचित लोग हैं, उनके लिए हम लोग काम कर सकते हैं। सर गठबंधन और टिकट का घोषणा कब तक होना? सर बहुत जल्दी हो जाएगा। सर कल राहुल गांधी, आप लोग भी फॉर्म भर रहे हैं क्या? सर कल राहुल गांधी आ रहे हैं, मिलने का कार्यक्रम है। देखिए, अभी कई नेताओं का आगमन होगा। निश्चित रूप से हमारे महागठबंधन के वो नेता हैं, और समय अनुसार हम लोग रणनीति के तहत अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी में चीजें तय हो गई थी, का फार्मूला तय हो गया। नीचे मोबाइल करो तो सुना है कि 1 महीना पहले तय कर लिया गया था। सर जैसे नॉमिनेशन शुरू हो गया है, तो मतलब कब तक हो जाएगा? नीचे कीजिए ना मोबाइल, समय है ना नॉमिनेशन, कैसे नीचे होगा? नहीं होगा, सब समय तय सीमा पर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। 81 की 81 विधानसभा में इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को रामदेव जी थोड़ा नीचे डब्बे में बंद करेंगे। आज जो दो लोग शामिल हुए हैं, क्या चुनाव भी लड़ेंगे दोनों? उमाकांत रजक और केदार हाजरा दोनों ही जेएमएम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में दोनों ही नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ली और सीएम ने दोनों का ही जेएमएम में स्वागत किया। इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।